अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, 10वीं मुहर्रम जिसमें इस्लाम के अंदर एक अज़ीम वाक़या पेश आया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का। इसी पर आज मजलिस है। वाक़या करबला कैसे पेश आया, किसने किसको कत्ल किया, क्यों कत्ल किया। सबसे पहले तो समझो चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत ख़त्म हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जैसे शहादत हुई, उसके बाद आपके बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर आया। लेकिन हज़रत हसन ने सिर्फ 6 महीनों के बाद पूरी खिलाफत किसको सिपुर्द कर दी? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हसनैन के साथ, यानी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बहुत ही अच्छे अखलाक के साथ पेश आते थे। वक्तन फ़वक्तन उनके पास कोई भी गिफ्ट हदिया पहुंचाते रहते थे, बड़ा इकराम करते थे, लेकिन नवासा रसूल थे। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे यज़ीद को खलीफा बना दिया। यहाँ ये बात याद रखिए कि यज़ीद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रहते हुए नेक भी था और पॉलिटिक्स में भी दिमाग इतना ही ज़बरदस्त था। इसी बिना पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ही बेटे को खिलाफत सिपुर्द कर दी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम नहीं है कि इसको गद्दी मिलने के बाद इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ये इतना बिगड़ जाएगा। इसी बिना पर लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला बोलते हैं कि क्यों अपने बेटे को गादी सौंपी उन्होंने। लेकिन याद रखिए, सहाबा पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अस्हाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद। किसी एक की भी इक्तिदा मंजिल मकसूद तक आपको पहुंचा देगी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। लिहाजा ये एक इज्तिहादी ख़ता कहलाएगी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि आपने उसको पहले नेक पाया। बाकायदा उसकी बुखारी में हदीस है। लेकिन बाद में फिर वो बागी और जालिम बन गया। हुआ ऐसा कि जैसे यज़ीद ने खिलाफत संभाली,
फ़ौरन उसने एक ख़त भिजवाया मदीना। मदीने के गवर्नर उस वक्त वलीद बिन उतबा थे। ख़त में लिखा कि भाई मेरे वालिद साहब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल फरमा गए। अब खिलाफत मेरे हाथ में आई है, लिहाजा आप ख़ास तौर पर इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन, तीनों को आप बुलाओ और मेरी बैत के ऊपर राज़ी करो कि वो मुझे खलीफा मान ले। ख़त मदीना पहुंचा। वलीद बिन उतबा ने तीनों को बुलाया और कागज़ सामने रख दिया यजीद का। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्ना लिल्लाह पढ़ा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल की ख़बर सुनकर उसके बाद आपने फरमाया कि मैं इस ज़ालिम के हाथ पर बैत नहीं कर सकता, मैं इसको खलीफा नहीं मान सकता। इसी तरह अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की भी यही जवाब था। इधर वलीद बिन उतबा ने फिर जवाब भेज दिया कि भाई इस तरह का मामला हुआ है और ये लोग, ताकि मदीना वो भी एक हरम है, उसकी इज़्ज़त पामाल न हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भाई जाफ़र के साथ मक्का की तरफ चल दिए। इधर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मदीना छोड़कर मक्का की तरफ चल दिए। बीच में हज़रत मोती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात हो जाती है रास्ते में। हज़रत हुसैन से पूछते हैं कहाँ का इरादा है, कि अभी तो मक्का जा रहा हूँ, कि फिर बाद में इस्तिखारा करके देखूँगा कहाँ जाना है। हज़रत मोती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि देखो आप कूफ़ा मत जाना, कूफ़ा इराक़ का शहर है। ये कूफ़ा वाले बड़े गद्दार हैं। कूफ़ा वालों ने ही आपके वालिद साहब यानी हज़रत अली को कत्ल किया है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ये लोग मक्का पहुंचते हैं। अब यजीद को ख़त पहुंच जाता है कि भाई ये लोग मक्का की तरफ चल दिए हैं और इन लोगों ने मेरी खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया। तो अब फ़ौरन वो एक लश्कर उमर बिन सईद के साथ भेजता है। वो आते हैं मक्का, हज़रत हुसैन से बात करते हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से बात करते हैं। उसने बदमाशी इतनी खेली कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का एक भाई उसी दुश्मन की फ़ौज में, इधर साहब ये रसूल और उनका भाई उधर, तो उसने जो कमांड सौंपी लश्कर की वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के भाई को सौंपी। वो मक्का में आया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को बाहर बुलाया मक्का के कि देखो मैं हरम में हमला करके बैतुल्ला की इज़्ज़त को पामाल करना नहीं चाहता, आप खुद ही अपने आप को मुझे सिपुर्द कर दो, मेरे हवाले अपनी ज़ात को कर दो। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपना एक लश्कर भेजा। वो 70 इंसान आए थे इन तीनों को लेने। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपना एक दस्ता, छोटी सी फ़ौज भेजी
अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के इंसानों ने उन लोगों को बड़ी बुरी तरह से हराया। इसके बाद इन कूफा वालों को पता चला कि भाई यजीद गादी पर बैठ चुका है जो जालिम है, और यजीद की खिलाफत का इनकार इमाम हुसैन ने कर दिया है। तो उन लोगों ने लेटर भेजी कि भाई हमने सुना है कि यजीद बैठा है, हम भी यजीद को कबूल करना नहीं चाहते, आप कूफा आ जाइए, हम आपके हाथ पर बैत कर लेंगे। अब एक दो नहीं, हज़ारों खुतूत आए। जब बहुत ज़्यादा खुतूत आए, इमाम हुसैन ने सोचा चलो वहाँ चले जाएं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मिल गए। अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने राय दी कि आप मत जाइए वहाँ। वो बड़े बेवफा लोग हैं। आपने सारे ख़त दिखाए कि देखो उन लोगों ने बुलाया, मैं नहीं जाना चाहता। देखिए एक काम करो, फिर अपना ख़ास कोई इंसान हो जिसको आप पर पूरा भरोसा हो, सबसे पहले उसको आप कूफा भेजो, वो वहाँ रहे, सारा वेरिफिकेशन कर ले, और उसके बाद आपको ख़त लिख के फिर आप यहाँ से जाइए, अभी मत जाइए। ये राय पसंद आई इमाम हुसैन को। उन्होंने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ भेजा। मुस्लिम बिन अकील जैसे कूफा गए, बड़ा वेलकम हुआ, बड़ी आवभगत हुई, बड़ा स्वागत हुआ। 18,000 लोगों ने आपके हाथ पर हाथ दे दिए। मुस्लिम बिन अकील बड़े खुश हो गए, यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला यहाँ आ जाते हैं तो यजीद की खिलाफत का ख़ात्मा हो जाएगा और फिर से इस्लामी हुकूमत चलेगी। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सोचकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिख दिया कि भाई 18,000 लोग तो मस्जिद में आकर मुझ पर हाथ दे चुके हैं, आप आ जाइए, हालात बड़े साजगार हैं, बड़े अच्छे हैं। इधर उस वक्त कूफा के गवर्नर नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी थे। यजीद को पता चला कि कूफा में मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन की तरफ से लोगों के खिलाफत ले रहे हैं और मेरी खिलाफत का इनकार हो रहा है। उसने फ़ौरन सहाबी रसूल को हटाया, गद्दी से नौमान बिन बशीर को हटाया और एक जालिम और जाबिर इब्ने ज़ियाद को वहाँ भेजा। इब्ने ज़ियाद, उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, पानी की तरह लोगों का खून बहाता था वो। इब्ने ज़ियाद पूरा अपने आप को छुपा कर सिर्फ आंखें दिखाई दे इस तौर पर घोड़े पर सवार होकर वो निकला। कूफा में दाखिल हुआ, सारे लोग उसको इमाम हुसैन समझने लगे। पूरे कूफा का उसने चक्कर लगाया, देखा किन किन लोगों ने हाथ दिए हैं मुस्लिम बिन अकील को। उसके बाद जो बादशाही मकान जहाँ होता है गवर्नर का, वहाँ आकर अपने घोड़े को रोक दिया, सारे लोग जमा हो गए। इसके बाद उसने अपना नकाब उतारा तो लोगों की आंखें फटी रह गई कि ये तो इब्ने ज़ियाद है। उसने कहा, ए कूफियों,
मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ। तुमने हुकूमत से बगावत की, अब तुम्हारा गवर्नर नुमान बिन बशीर नहीं, अब तुम्हारा गवर्नर इब्ने ज़ियाद, मैं यहाँ बन कर आया हूँ यजीद की तरफ से। जिन लोगों ने अपना हाथ मुस्लिम बिन अकील को दिया है उनके लिए ये मेरा तोहफ़ा है। उसके बाद तलवार निकाली उसने। जैसे तलवार लोगों ने देखी, कूफी लोग एकदम ही हिर गए। इसने 70 की फ़ौज बनाई और मोहम्मद अशअस को उसका कमांडर बनाया कि पूरे कूफा में जहाँ भी मुस्लिम बिन अकील आपको मिले उसको कत्ल कर डाल। और ऐलान कराया जिसने मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पनाह दी उसका सारा घर भी मैं कत्लेआम करूँगा, उसके घर वालों की भी। लिहाजा जो डर गए उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर से निकाला। हानी बिन उरवा ने उनको अपने घर में रखा। हानी बिन उरवा के पूरे घर का मुहासरा कर लिया है और उनको कत्ल कर डाला। अब मुस्लिम बिन अकील घर में उन्होंने अपनी तलवार संभाली और 70 का मुकाबला किया। आले रसूल ऐसे होते थे। लेकिन ज़ख़म काफ़ी आ गए। 70 का मुकाबला, एक अकेला शख्स थक गए बैठे। तो मोहम्मद बिन अशअस ने कहा कि मुस्लिम बिन अकील, मैं आपको पनाह देता हूँ, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आपने उस पर भरोसा किया। उसने अपना घोड़ा बिठाया, उस पर मुस्लिम बिन अकील को बिठाया और फिर हथियार छीन लिए। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, ए मोहम्मद, ये तेरी पहली गद्दारी है। ऐसे तो तू कह रहा है कि मैं आपको पनाह देता हूँ, फिर तू मेरे हथियार क्यों छीन रहा है? उसने कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपको सही सलामत इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचाता हूं। इब्ने ज़ियाद के पास मुस्लिम बिन अकील को ले जाया गया। मोहम्मद बिन अशअस ने इब्ने ज़ियाद से कहा कि मैंने उनको पनाह दी है। वो बड़ा गुस्से हो गया कि मैंने आपको पनाह देने के लिए भेजा था या कत्ल करने के लिए भेजा था। और वहाँ मुस्लिम बिन अकील की गर्दन उड़ा दी गई। मुस्लिम बिन अकील ने उससे कहा था कि मुझ पर एक एहसान कीजिए आप। मुस्लिम बिन अकील रोने लगे। तो क्या आप डर गए? कि मैं अपनी ज़ात पर नहीं रो रहा हूँ, मुझे आले रसूल का गम सवार है कि मैंने लेटर लिख दिया है कि कूफा का माहौल बिल्कुल सही सलामत है। इमाम हुसैन निकल गए होंगे वहाँ से। अब यहाँ तो पूरी बाजी पलट गई है। मेरी तरह हाल हज़रत हुसैन का भी होगा, तो आप उनको लेटर लिख कर भेज दीजिए कि यहाँ हालात कूफियों ने गद्दारी की है, बेवफाई की, हमारे साथ बड़ा धोखा हो चुका है, आप वापस हो जाइए। इसने कहा ठीक है, मैं आपका ख़त पहुंचा दूंगा। उसने ख़त में लिख कर एक कासिद को रवाना किया इमाम हुसैन की तरफ। लेकिन मुस्लिम बिन अकील का ख़त मिलते इमाम हुसैन मक्का से रवाना हो चुके थे।
मकाम ज़ियाला या ज़ुबाला तक पहुँचे थे कि ये खबर मिली कि कूफा वालों ने बड़ी गद्दारी की। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। वहाँ इमाम हुसैन ने फिर एक खुतबा दिया और कहा कि क्या राय है। मुस्लिम बिन अकील की औलाद भी थी उसमें। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब इसका बदला लेकर रहेंगे, हमको वापस नहीं जाना। इसके बाद इब्न ज़ियाद को भी ख़त पहुंच गया कि इमाम हुसैन मक्का से निकल चुके हैं कूफा की तरफ। उसने एक और लश्कर 100 घोड़े सवार का भेजा। हुर बिन यजीद का वो कमांडर था। इमाम हुसैन ने देखा दूर से कि कोई लश्कर आ रहा है, फिर वहीं ठहर गए। हुर बिन यजीद आया, उसने बातचीत की कि मुझे इब्न ज़ियाद ने कहा गया कि मैं आपका रास्ता रोक दूँ। इमाम हुसैन ने कहा भाई मुझे बुलाया गया, मैं आया नहीं हूँ, देखिए क्या दलील है आपके पास। फिर सारे खतूत मंगवाए, सारे लेटर दिखाए कि देखो इन लोगों ने, कूफा के बड़े बड़े चौधरियों ने मेरे पास लेटर भेजे हैं और 2 थैले भर कर, 2 बोरियां भर कर ख़त जमा किए, सारे दिखाए। हुर बिन यजीद ने कहा देखो मैं इस ख़त को नहीं देखता, बस मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं आपको इब्न ज़ियाद तक पहुंचाऊं। हज़रत हुसैन ने कहा मैं किसी कीमत पर इब्न ज़ियाद के पास नहीं जाऊंगा। हुर बिन यजीद ने कहा देखो मैं आपसे लड़ना नहीं मांगता, आप आले रसूल हो। देखिए फिर मुझे वापस मदीना चले जाने दो। हुर बिन यजीद ने कहा कि नहीं, आप वापस भी नहीं जा सकते। कि देखो मैं यजीद को ख़त लिखता हूँ, जवाब आने तक कोई ऐसी शक्ल इख्तियार करें कि मुझे भी आपके साथ लड़ना न पड़े और आप वापस मदीने भी ना जाएं। ने कहा ठीक है, कोई और रास्ता पकड़। वो जो रास्ता पकड़ा वो करबला का था, यानी अल्लाह ने वहाँ लिखी थी शहादत। अब ये हुर बिन यजीद सफ़र में साथ रहा, नमाज़ें पढ़ी उसने, खुतबे सुने, तो उसका दिल नरम हो चुका था। लेकिन था वो अभी भी दुश्मन की फ़ौज में। इतने में जब उमर बिन सईद को या उमर बिन साद को इब्न ज़ियाद ने 4000 का लश्कर लेकर भेजा और कहा कि किसी भी हाल में इमाम हुसैन के काफ़िले के रास्ते को आप लोग तंग कर दो। उमर बिन सईद आया, उसने भी इमाम हुसैन से बातचीत की और कहा कि आप यजीद के हाथ पर हाथ दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे। इमाम हुसैन ने कहा मैं किसी कीमत पर उसके हाथ पर हाथ नहीं दे सकता। उमर बिन सईद ने बातचीतें की, उनको भी आपने सारे ख़त दिखाए। उसके सामने भी ये 3 शर्तें रखी कि देखो आप मुझे वापस मदीना चले जाने दो, या एक काम करो डायरेक्ट मुझे यजीद से मिलने दो, इब्न ज़ियाद को बीच में मत लाओ। यजीद जो मेन गवर्नर,
उससे डायरेक्ट मुझे बात कर लेने। उसने कहा कि ये भी नहीं, या फिर वो कबूल नहीं है तो मुझे फिर किसी भी मुस्लिम देश की सरहद पर चले जाने दो, वहाँ मैं जिहाद के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगा। इसने फिर लेटर लिखा इब्ने ज़ियाद को कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह मामला निमट गया है, इमाम हुसैन ने 3 शर्तें रख दी है, अब कोई लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है। लेकिन इब्ने ज़ियाद का जो सेनापति, जो वज़ीर, वो और बदमाश था। जिस तरह फ़िरौन इतना बदमाश नहीं था जितना उसका वज़ीर हामान था। रास्ते पड़े जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दरिया में, तो फ़िरौन रुक गया, चौंक गया वो। लेकिन हामान ने उसको उकसाया, बादशाह सलामत, ये आपके लिए रास्ते बने, अभी आपने घोड़े नहीं डाले तो मूसा बच जाएगा। उसकी बात में आकर उसने घोड़े डाल दिए। फिर दरिया ने जो हाल किया, जिस तरह स्वागत किया, वो आप सबके सामने। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी इब्ने ज़ियाद मान गया बात कि चलो अब सीधा यजीद से मुलाकात करना मांगते हैं वो इमाम हुसैन, तो चलो चले जाने दो। लेकिन शिमर ज़िल ज़ौशन, ये इसका वज़ीर था, उसने कहा कि इब्ने ज़ियाद क्या कह रहे हैं आप, यह आले रसूल है, एक मर्तबा आपके हाथ से गया, हमारी हुकूमत पर वो चढ़ाई करेगा, ये मौका है हुसैन को पाने का, उसके बाद आपके हाथ में नहीं आएंगे ये। इब्ने ज़ियाद उसकी बातों में आ गए। उधर हुर बिन ज़ियाद को जो भेजा था, दूसरा ख़त हुर बिन ज़ियाद को फ़ौरन भेजा कि किसी भी हालत में आप इमाम हुसैन को ऐसी जगह पर रोक लो जहां पानी की तंगी हो, और अब आगे ज़र्रा भी मत बढ़ने देना, और पानी के ऊपर अपने पूरे सिपाहियों का पहरा बिठा दो, कोई भी खाने पीने की चीज़ उन काफ़िले तक न पहुंचने पाए। हुर बिन यजीद को ये लेटर मिल गया, और इधर इब्ने ज़ियाद ने कहा कि कौन लड़ेगा, तो शिमर ने कहा कि मैं हूँ, बस मैं जितने बंदे मांगू आप मुझे वो बंदे दे दो, मैं लड़ने जाऊँगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा कोई बात नहीं। वो फिर और एक लश्कर लेकर आया। इधर उमर बिन सईद जो था, शिमर को आते हुए देखकर समझ गया, उसने कहा कि इसने ज़बरदस्त कोई चाल खेली है मेरे खिलाफ, ये कोई न कोई बात मनवा कर आया है इब्ने ज़ियाद से, क्योंकि दोनों साथ काम करते थे, उसी की मिलिट्री में थे। तो शिमर की बदमाशी उमर बिन सईद को पता थी। उसको आते देखकर ही उन्होंने कह दिया कि ये या तो मुझे कत्ल करवाएगा या कोई बात मुझसे मनवा कर रहेगा, और ऐसा ही हुआ। शिमर आकर सीधा यजीद का, इब्ने ज़ियाद का ख़त रखा कि देख ज़र्रा भी नरमी की इमाम हुसैन से, तो तुझे मुझे कत्ल करने का हुक्म दिया है और तेरी जगह मैं लूँगा। तो यहाँ उमर बिन सईद डर गया। उसने कहा ठीक है भाई, चलो अपने मिलकर काम करते हैं। इधर हुर बिन ज़ियाद वो सारा मंज़र देख रहा है। सन हिजरी 61 9 मुहर्रम, छः या 7 मुहर्रम सारा लश्कर करबला में आ चुका। इमाम हुसैन के 72 इंसान है, उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 40 सवार है,
या 32 सवार 40 पैदल चल कर आ रहे थे और लड़ने का तो मकसद था ही नहीं, लिहाजा कोई के पास हथियार भी नहीं थे। औरतें थी, दूध पीते हुए बच्चे भी थे अंदर। अब सामने 4000 का लश्कर पूरा हथियारों से लेस। इमाम हुसैन ने नमाज़ पढ़ाई। ज़ोहर की नमाज़ में भी वो सारे लोग इमाम हुसैन के पीछे ही नमाज़ पढ़ी उन्होंने। असर भी इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी। इमाम हुसैन खुतबा देते गए, समझाते गए कि देखो मदीना में अभी भी कुछ सहाबा मौजूद है, कूफा में ज़ैद बिन अरकम मौजूद है जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। आप उनको मेरी फ़जीलत कि मेरे नाना मेरे बारे में क्या कहते थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप लोगों को हदीस मालूम नहीं है कि हुसैन, हसन हुसैन जन्नत में नौजवानों के सरदार है? क्या आपको हदीस मालूम नहीं है कि मेरे नाना कहते थे कि मैं हुसैन से अल्लाह मोहब्बत करता हूँ, तू भी कर। खामों का आप लोग मेरे खून से अपनी तलवारों को मत रंगो। उनको समझाते रहे, लेकिन कहते हैं ना, पैसों की लालच, ओहदे की लालच, ये ऐसा नशा है कि इंसान कुछ भी नहीं देखता कि कौन आगे है, माँ है या बहन है। उसके बाद नौ तारीख को शिमर ऐलान कर देता है लड़ाई का कि यजीद के हाथ पर हाथ नहीं देना है, तब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन कहते हैं एक दिन अभी और मोहलत, सोच लो अभी भी। और उस रात 2 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन के ख्वाब में आए, फरमाया कि नवासे आज तुम मेरे पास आ जाओगे, हमारी मुलाकात हो जाएगी। ये ख्वाब अपनी बहन हज़रत ज़ैनब को जाकर बताया कि इस तरह नाना ख्वाब में आए। ज़ैनब ने रो दिया। हज़रत हुसैन ने वसीयत की कि ख़बरदार, मेरी शहादत के ऊपर रोना भी मत, सीना भी मत कुटना, न गलेबान फाड़ना, न अपने कपड़े फाड़ना, न ज़ोर ज़ोर से रोना, कुछ मत करना, सब्र से काम लेना। उसके बाद 10 दिन से पानी को रोक दिया गया है। जो खाना पीना लाए थे साथ वो ख़त्म हो चुका है। 10 दिन से लोग भूखे प्यासे हैं। हज़रत हुसैन के सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला 2 साल 2 महीने, माँओं का दूध सूख गया। उसी हज़रत अब्दुल्ला की ज़ुबान बाहर निकल आई प्यास के मारे। हज़रत हुसैन से नहीं रहा गया। हज़रत अब्दुल्ला को अपने छोटे बेटे को हाथ में उठाया, उसको बोसा देने जाते थे और शिमर ने एक तीर चलाया जो अब्दुल्ला के सीधा यहाँ से होते हुए गुज़र गया। तो खून का फव्वारा गर्दन से निकला। हज़रत हुसैन के ऊपर पूरा खून गिरा। आपने अल्लाह की तरफ हाथ उठाए, बद्दुआ कि अल्लाह इन लोगों से तू निमट। उसके बाद प्यास की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, ताप ने अपने बड़े बेटे अली अकबर
वो कहा कि किसी भी कीमत पर पानी लेकर आओ। 30 लोगों को साथ में लिया अली अकबर ने। दरिया के ऊपर सारे फौजी खड़े हैं। उनको हुक्म था कि किसी को पानी यहाँ से नहीं लेने देना। पानी लेने में कोई कामयाब हो जाए तो तीर के ज़रिए मटकों को फोड़ डालना है। लेकिन अली अकबर इतने बहादुर कि सारों का मुकाबला किया और 20 मशक पानी भर कर लाए। और वो आखिरी रात इमाम हुसैन ने सारे लोगों को, अपने वालों को नसीहत की और समझाया कि भाई देखो, ये मेरा मामला है यजीद के साथ, लिहाजा जिसको भी जाना हो जाओ, आप खामोखा मेरे साथ लड़कर अपनी जान को, आपकी जान बाजी में मत लगाओ। आपकी औलाद भी है। मुस्लिम बिन अकील की औलाद को भी फरमाया कि देखो, आपके वालिद शहीद हो चुके हैं, आपको भी जाना हो तो जा सकते हैं, मेरा मामला है। तो मक्का से निकलते वक्त जो बीच में लोग साथ होते जाते थे वो लोग तो चले गए, लेकिन ये 72 के 72 आले रसूल के भतीजों ने भी कहा कि चाचा आप कैसी बात करते हैं, हम आप ही के साथ लड़ेंगे, नहीं जाएंगे। मुस्लिम बिन अकील की औलाद ने भी कहा कि हम भी अपने बाप का बदला लेंगे, हम या तो शहीद हो जाएंगे लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पूरी रात अल्लाह तबारक व ताला के सामने तौबा के ज़रिए इमाम हुसैन ने अल्लाह तबारक व ताला से आउज़ारी में गुजारी। इसके बाद फजर से लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत अली अकबर को सबसे पहले जब भूख और प्यास से नहीं रहा गया तो दोनों हाथों में आपने तलवार ले ली। इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर ने अकेले ने 88 इंसानों को मौत के घाट उतारा सामने वाली फ़ौज से। इब्न ज़ियाद की फ़ौज के 88 लोगों को इस अली अकबर ने मौत के घाट उतारा। इसके बाद तीर भी इतने लगे थे, ज़ख़म भी इतने आए थे, आखिर में वो शहीद हुए। उसके बाद आले रसूल के जितने खेमे थे उसमें आग लगाई गई। अली असगर लड़ते रहे। इमाम हुसैन के 3 बेटे इसके अंदर, अली अकबर, अली असगर, अली औसत, जिसको ज़ैनुल आबिदीन भी बोलते हैं। ये ज़ैनुल आबिदीन खेमे में थे, बीमार थे, आँखों की बहुत शदीद तकलीफ़ थी, लिहाजा वो छोटे भी थे, लेटे हुए थे खेमे में, वो लड़ने में नहीं थे। खेमे में औरतों के साथ थे, अपनी फूफी के साथ। हज़रत अली के 9 बेटे थे इसी करबला इमाम हुसैन के साथ। हज़रत अली की हज़रत फ़ातिमा से तो कितनी औलाद है? नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हसन, हुसैन और एक मुहस्सन जो बचपन में इंतकाल कर गए थे। ये 3 औलाद, लेकिन हम सबको सिर्फ 2 याद है, हसन हुसैन। दूसरी बीवियों से ये सारी औलाद थी, लेकिन इनके नाम कोई नहीं बोलता। सिर्फ हज़रत हुसैन का नाम लोगों को याद है कि शहीद होने वाले हज़रत हुसैन, हज़रत हुसैन। ये शिया का बड़ा प्रोपेगंडा है, क्योंकि शियाओं की दुश्मनी सहाबाए किराम से है, ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर। इन 2 से बड़ी दुश्मनी है शियाओं। और हज़रत अली को वो लोग मानते हैं, और हज़रत अली ने अपने इन बेटों के नाम, पहले बेटे का नाम मोहम्मद बिन अली,
दूसरे का नाम अबू बकर बिन अली, तीसरे का नाम उमर बिन अली, चौथे का नाम उस्मान बिन अली, पाँचवें का नाम अब्दुल्ला बिन अली, छठे का नाम उबैदुल्ला बिन अली। तो देखो सहाबा के हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान पर नाम रखें। अब ये नाम ये लोग बोलेंगे तो अपनी पोल खुल जाएगी। शिया तो ऐसा कहते हैं कि भाई ये हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर ने हज़रत अली से ज़बरदस्ती खिलाफत ले ली, वरना नबी के बाद तो दामाद का हक़ था खिलाफत संभालने का, हज़रत अली का। लेकिन ये लोग बड़े थे, उन्होंने हज़रत अली छोटे थे तो खिलाफत छीन ली। और इधर हज़रत अली की मोहब्बत देखी हज़रत अबू बकर से, हज़रत उस्मान से, हज़रत उमर से, कि खुद के बेटों के नाम उन्हीं खलीफा पर रखे हुए हैं। अब ये लोग हज़रत अली के इन बेटों के नाम बयान करेंगे तो खुद की पोल खुलेगी कि ये क्या। हज़रत अली और सहाबा में तो बड़ी मोहब्बत थी, और आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि हज़रत अली से हज़रत अली की दुश्मनी थी। इसलिए ये नाम ज़ाहिर नहीं किए जाते, उनका हसद है सहाबा के। हम लोग भी इसमें शामिल, हमको भी नहीं मालूम। उसके बाद ज़ोहर का वक्त हुआ, इमाम हुसैन ने बोला कि भाई रुक जाओ, सारी नमाज़ें, ये 4 दिन लड़ाई के अंदर सारी नमाज़ें तयम्मुम के ज़रिए इमाम हुसैन ने पढ़ी। सलातुल खौफ जो कुरान में ज़िक्र है कि एक रकात पढ़ेगा और एक दूसरी पूरी सफ़ लड़ती रहेगी, एक रकात ख़त्म होगी, ये दूसरी सफ़ लड़ेगी, ये अपनी एक रकात पूरी करेंगे, इस तरह लड़ते रहे। इमाम हुसैन जैसे सजदे में गए, शिमर ने तीर चलाया दूसरा, जो थोड़ी में आकर लगा सजदे की हालत में। दूसरा तीर चलाया जो गर्दन में आया सीधा। और इससे पहले की बात कि इमाम हुसैन ने फिर तलवार संभाली तो भल भलों के पैर उखड़ गए। इतना भूखा प्यासा इंसान, लेकिन तलवार इस तरह चल रही थी कि शिमर को खौफ हो गया कि ये लोग अब हथियार से हमको नहीं पहुंच पाएंगे। उसने फ़ौरन ख़त लिखा कि तीरंदाज की एक टुकड़ी फ़ौरन भेजी जाए, हथियार से ये लोग काबू में नहीं आएंगे, अगरचे 72 है, हम 4000 हैं। दूसरी तीरंदाज़ों की फ़ौज आई, उन्होंने आकर सीधे तीरों की बारिश कर दी। और तीर इतना ज़बरदस्त लगा, और फिर एक वक्त ने सीधा वार किया बाएं हाथ पर, पूरा एक हाथ कटा इमाम हुसैन का। अब इससे कोई हिम्मत हारी और उठ ना पाए, फिर सजदे से उठ ना पाए, गर्दन में लग गया, थोड़ी के अंदर तीर घुसा हुआ है, एक हाथ पूरा कट चुका है। लिहाजा खड़े ना हो पाए। किसी की हिम्मत नहीं है कि इस 58 साल बुज़ुर्ग इमाम हुसैन की गर्दन कौन अलग करे, कौन उन पर वार करे। शिमर ने बोला भाई सारे लोग साथ मिलकर हमला करो। उसने खौली नाम के इंसान को कहा कि जा तू गर्दन अलग कर। वो आया, लेकिन उसका हाथ बहुत कांपने लगा। फिर शिमर खुद आया कि अल्लाह तुझे जहन्नम में भेजे, तेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है। ये कहकर उसने एक वार किया और सर को पूरा धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद इब्ने यजीद का एक और ख़त आया कि किसी भी आले रसूल को छोड़ना मत, सबको शहीद करके सारों की लाशों पर घोड़ों को दौड़ाया जाए। बिल्कुल इसी तरह किया, सबके बदन लाशों को बिछाया गया, फिर उन पर से सारे घोड़े दौड़ाए गए।
ज़ैनुल आबिदीन जो बच गए थे उस पर भी हाथ उठाने की कोशिश की शिमर ने। उस वक्त ज़ैनब बोल उठी, ओ बदबख्त, अभी भी तेरा दिल ठंडा नहीं हुआ क्या आले रसूल का कत्लेआम करके? अगर इसको मारना है तो सबसे पहले तुझे मेरी जान लेनी पड़ेगी। जिगर कैसा होगा हजरत फ़ातिमा का, हजरत ज़ैनब का, ये हजरत हुसैन की बहनें हैं। सारी लाशों को सामने देखा है, सारा आले रसूल का ख़ानदान, हजरत अब्दुल्ला, दूध पीते बच्चे, किसी को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। लेकिन सब्र कितना, हमारे वहाँ तो एक का इंतकाल होता है, सारे लोग होश खो बैठते हैं। यहाँ इमाम हुसैन एक एक की लाश को लाकर खेमे में रखते, जो शहीद होता उसको उठाकर लाकर खुद के 3 बेटे, हजरत हसन के 3 बेटे, हजरत अली के यानी खुद के भाई 9 भाई, सब की लाशें उठा कर हजरत हुसैन खेमे में लाकर रख रहे हैं। कैसा जिगर होगा, अंदाज़ा लगाया हो। और उन औरतों का भी कैसा जिगर। इस पर भी इन जालिमों ने बस नहीं किया। इसके बाद शिमर ने औरतों को अलग किया। हजरत हुसैन का सर एक थाल में रखा, उसको अगली सवारी में रखा। पीछे इन दोनों बेटियों को, हजरत हुसैन की दोनों बेटियों को पिछली सवारी पर रखा, ताकि अपने बाप का सर देखते हुए कहाँ जाए ये इब्ने ज़ियाद की तरफ। क्या मंज़र होगा, बाप का सर सामने रखा हुआ है। यहाँ तक इन जालिमों ने जुल्म किया। इसके बाद इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब ये सर पहुँचा तो दरबार में एक शोर मच गया कि क्या हो गया, आले रसूल को पूरा शहीद कर दिया गया और सर पूरा तन से अलग कर दिया गया। और एक बात कि करबला से जब ये औरतें निकली आले रसूल की, तो कूफा में भी एक शोर मच गया कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। तो सारे लोग बाला खानों पर, छतों पर या हुसैन क्या हो गया, इस तरह सीने पीटने लगे। उस वक्त हज़रत ज़ैनब ने इन लोगों को बद्दुआ दी, अरे ओ बदबख्तों, तुम लोगों ने तो हमको यहाँ बुलाया था, तुम लोगों ने ही हमारे साथ गद्दारी की, तुम ही लोगों ने तो हमारा कत्लेआम किया और अब या हुसैन करते हो। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हाथ उठाए और ये बद्दुआ की, या अल्लाह क़यामत तक यही हाथ हो, यही सीने हो, इसी तरह ये लोग अपने आप को पीटते रहे। इसी की बद्दुआ है कि आज तक ये लोग मुहर्रम में अपने आप पर ही पीटते हैं, अपने आप को ही मारते हैं। ये हज़रत ज़ैनब की बद्दुआ है। लिहाजा देखो, छुड़ियाँ भी वो अपने आप पर ही मारते हैं, कपड़े भी अपने आप के खुद फाड़ते हैं, मरते भी खुद हैं। तो ये बद्दुआ थी हज़रत ज़ैनब की। इसीलिए ये लोग क़यामत तक इसी तरह अपने आप को पीटते रहेंगे। इसलिए कहता हूँ, ताज़िया देखना भी गुनाह है, शामिल होने की बात दूर। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब वो सर रखा गया, उसकी बीवी के होश न रहे। इब्ने ज़ियाद की, इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक लकड़ी थी, उस लकड़ी से वो हज़रत हुसैन के सर से खेलने लगा। कभी यहाँ लकड़ी लगाता, कभी कान में लगाता। तो दरबार में हज़रत ज़ैद बिन अरकम, बहुत बूढ़े सहाबी, वो भी पहुँच गए। चलने की भी ताकत नहीं है, हाथों में पूरे हाथ कांप रहे। उन्होंने देखा इस लकड़ी को
तो कहा ओ जालिम। ऐसी हालत में भी साहबी क्या कहा इब्ने ज़ियाद को, हालांकि गवर्नर है वो, ओ जालिम इस लकड़ी को यहाँ से हटा, मैंने इन होठों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा। उसने फ़ौरन लाठी को, लकड़ी को हटा लिया। उसके बाद शाम की तरफ दिमश्क, यजीद जो मेन गवर्नर है उसके पास सर को भेजा गया। इसीलिए इमाम हुसैन का धड़ बॉडी तक करबला में दफन है, लेकिन सर आपके बेटे ज़ैनुल आबिदीन जो बच गए थे वो सर लाकर मदीना में अपनी माँ फातिमतुज़ ज़हरा के कदमों में दफन किया उन्होंने। उसके बाद यजीद तक पहुँचा सर। यजीद की बीवी के होश उड़ गए, उसको पता ही नहीं चला कि मैंने सर पर कुछ नहीं उड़ा है। वो सीधी निकल आई और कहा ओ यजीद, तेरी हुकूमत में नवासा रसूल का कत्ले आम तूने क्या किया, ये हम क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन। उसने देखा कि मेरी बीवी के कोई होश नहीं है, तो फ़ौरन उसने दरबार में कहा भाई उसको पर्दा कराओ, उसको पर्दा कराओ। लोगों ने गोदरियाँ डाली उसके ऊपर ताकि उसका सर छुप जाए। उसने बीवी को तसल्ली दी कि मैं इन लोगों से निपटूंगा जिन लोगों ने हज़रत हुसैन को कत्ल किया है, मैं ये सज़ा दूंगा वो सज़ा दूंगा, बीवी को सिर्फ ठंडी करने के लिए। हम यजीद को इसीलिए फाजिर और फासिक कहते हैं कि यजीद के हाथ में पूरी गवर्नरी थी, मेन गवर्नर था वो। सहाबा को उसने देखा, वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा है ये यजीद। यजीद को हम फासिर और फासिक इसीलिए कहते हैं कि उसने इन कातिलीन से कोई बदला नहीं लिया। वो चाहता था इन सबको कत्ल कर सकता था, लेकिन किसी को कत्ल नहीं किया। लेकिन हज़रत हुसैन की बद्दुआ भी इसी तरह थी। यजीद की हुकूमत 4-5 साल भी नहीं चली। जिस मकाम पर इमाम हुसैन का सर काटा गया उसी जगह पर इब्ने ज़ियाद का सर भी काटा गया। इतनी बुरी मौत आई, सांप घुस गया नाक के अंदर से, कान के अंदर, कान से बाहर से निकला, फिर घुसा, फिर नाक में से निकला। सिर्फ 30 साल के अंदर उसका काम तमाम हो गया। शिमर, उसकी गर्दन से लोगों ने फुटबॉल खेला, इतनी बुरी हालत हुई शिमर की। जिसने इमाम हुसैन के सर को अलग किया था, उसका सर अलग करके मुख्तार करके एक खलीफा आया 4-5 साल के बाद, और इन इमाम हुसैन को जिन लोगों ने कत्ल किया था चुन चुन कर एक एक को कत्ल किया उसने, और इसकी गर्दन से फुटबॉल खेला गया शिमर की। कोई भी बचा नहीं। तो करबला का सबक 2 जुमले में भी हो सकता है कि औरतों में पर्दा और मर्दों में सजदा। ऐसी हालत में भी इमाम हुसैन की औरतों को वसीयत, सब्र का दामन, किसी ने अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारा। अपने बच्चे शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए, शोहर शहीद हो गए, लेकिन पर्दे को थामे रखा। और इधर मर्दों ने सजदे को थामे रखा।
तो पर्दा और सजदा बड़ा सबक करबला। तयम्मुम के ज़रिए खून की होलियों में भी नमाज ज़ाय नहीं की। लिहाजा एक बड़ा सबक इससे मिलता है औरतों में पर्दे का और मर्दों में सजदा ज़िंदा करने का। ये असल पूरी क्या थी, दास्तान थी करबला की। दूसरा सबक कि इमाम हुसैन ने कभी भी बातिल को साथ नहीं दिया, अपने आप को मिटा दिया, लेकिन बातिल के हाथ पर हाथ नहीं दिया। इसी तरह हुर बिन यजीद भी देखो, इमाम हुसैन से जो उसके अंदर नरमी आ गई थी, वो आखिरी मौके पर जब करबला में दोनों तरफ सफ़े लग चुकी, उस वक्त हुर बिन यजीद ने ऐलान किया अपने भाई को और अपने बेटे को कि देखो आले रसूल के साथ क्या हो रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि ये बदबख्त इतनी हद तक पहुंच जाएंगे। भाई मुझे यजीद का साथ नहीं देना, मैं तो चला इमाम हुसैन के लश्कर में। तो हुर बिन यजीद के साथ उसका भाई और उसका बेटा भी किसके साथ आ गए फिर, इमाम हुसैन के लश्कर में। इमाम हुसैन से पहले आकर उसने माफ़ी मांगी कि देखो मुझे पानी रोकने पर और आपका रास्ता रोकने पर आमादा किया गया था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये लोग इतनी हद तक पहुंच जाएंगे। मैं तो सुलह चाहता था, इसीलिए तो मैं आपसे लड़ा भी नहीं। प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दो। इमाम हुसैन ने माफ़ कर दिया उनको और इमाम हुसैन के साथ वो तीन शहीद हुए। तो इस तरह वो उमर बिन सईद भी तो आ सकता था, लेकिन इसके मुकद्दर में बदबख्ती ही लिखी हुई थी। तो कोशिश इसी बात की करें कि जान दे दें, लेकिन इस्लाम के ऊपर किसी किस्म का दाग धब्बा ना आने दें। जान तो दे दें, लेकिन कोई कुफ्रिया कलमा अपनी ज़ुबान से ना निकले। हम जान दे दें, लेकिन किसी बातिल का साथ न दें। करबला का यही सबक है, करबला का यही सबक है किसी का कोई सवाल? करबला का मैदान का नाम करबला है। कर्ब यानी मुसीबत की जगह। इमाम हुसैन को भी मालूम नहीं कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। हुर बिन यजीद ने वो कहा ना कि हम कोई तीसरा रास्ता निकालें, तो वो मकाम तुफ तक पहुँच गए, उसी को करबला बोल रहे। फिर इमाम हुसैन ने बोला भाई ये कौन सी जगह है? तो लोगों ने कहा कर्ब व बला, कर्ब व बला यानी आजमाइश की जगह, मुसीबत की जगह। इमाम हुसैन समझ गए कि मुझे ये इसी जगह का ख्वाब आया है। आपने फिर वहीं पड़ा उड़ा। इराक़ के अंदर है ये, कहाँ? इराक़ के अंदर है करबला का मैदान। वहीं पर हज़रत अली की, इराक़ ही में हज़रत अली की कब्र भी है। सारे लोग 3 बार से इखलास की सूरत पढ़कर आले रसूल को बख्श दें। शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह जिन्होंने फ़ज़ाइल अमल लिखी है, आशूरा के दिन उनका क्या मामूल था, पूरा एक कुरान पढ़कर आले रसूल को बख्शते थे। हम में से किसने कुछ पढ़ के बख्शा? मातम करना तो शियाओं की आदत, यजीदियों की है। हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं। नबी से बढ़कर वो हज़रत अली को मानते हैं, इसलिए उनकी अज़ान है अशहदु अन्ना
मुहम्मदन नहीं है, अशहदु अन्ना अली रसूलुल्लाह, उनकी अजान। हज़रत अली को वो मुश्किल कुशा मानते हैं। सलाम करो आप शिया को तो वो जवाब देंगे या अली अल मदद। इसीलिए घरों में कुछ लोग वो दरख्त ला कर रखते हैं, पाँच तन कहते हैं जिसको, पंचरतन। इसी तरह कुछ लोगों के घरों में ये हाथ का निशान होता है, ये शियाओं का निशान है। वो सिर्फ 5 को मानते हैं, हज़रत फ़ातिमा, नबी, हसन, हुसैन, मुहस्सन। इसके अलावा सारे सहाबा काफिर के। इसी बिना पर वो अलैहिस्सलाम कहते हैं हज़रत अली को भी। इसी तरह इमाम जो है उनके नज़दीक, उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन जो बच गए, इन्हीं ज़ैनुल आबिदीन से फिर अल्लाह के रसूल के ख़ानदान की नस्ल चली। इमाम जाफ़र, इमाम सादिक, इमाम जितने भी हैं वो सारे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हैं। इसीलिए अपने बड़े उलमा इमाम भी नहीं कहते, हज़रत ही बोलते हैं, क्योंकि इमाम शियाओं के नज़दीक ऐसा लफ्ज़ है कि इमाम नबी से बढ़कर वो, इसलिए वो हज़रत हसन को इमाम हुसैन कहते हैं, मेहदी को भी इमाम मेहदी कहते हैं। वो ये बिल्कुल मासूम, कोई गुनाह नहीं इनका। अब ज़रा सोचो ना, हज़रत अबू बकर को कोई कहता है इमाम अबू बकर, उस्मान को, किसी सहाबी को कोई कहता है, तो हज़रत हुसैन को क्यों हम इमाम बोलते हैं? ये शियों का असर हम में आ गया। इसलिए असलाफ की किताबें पढ़ोगे तो उसमें इमाम हुसैन नहीं लिखा। इसी तरह इमाम मेहदी नहीं मिलेगा लफ्ज़ आपको, हज़रत मेहदी मिलेगा, हज़रत हुसैन मिलेगा। जुज़दान कुरान जो रखते हैं वो लफ्ज़ भी हमने कहाँ से ले लिया? शियाओं से। जुज़ मतलब एक पार्ट, दान मतलब रखने की जगह, एक हिस्से को रखने की जगह। अब उनके नज़दीक हमारा कुरान अधूरा है, वो तो अपने कुरान को मानते नहीं। वो तो कहते हैं हमारे इमाम मेहदी के जब आएंगे, मेहदी के बाद वो मुकम्मल कुरान लेकर आएंगे। हज़रत आयशा ने इस कुरान को पूरा बदल डाला है। 10 पारे पूरे गायब किए हुए हज़रत आयशा। यहाँ 30 याद नहीं होते और 40 का वो कह रहे हैं। इसलिए जुज़दान वो तो अधूरा कुरान को मानते हैं, एक पार्ट को रखने की जगह वो भी हमारे अंदर आ गए। इसलिए बहुत से लोग कुल दान कहते हैं उसको, यानी मुकम्मल रखने की। मुकम्मल कुरान हमारे नज़दीक ये कुरान मुकम्मल है। तो उनके नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ 5 ही लोग, वरना सारे सहाबा को काफिर कहते हैं। हज़रत आयशा को जहन्नमी बोलते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। जो तोहमत लगी थी हज़रत आयशा पर, इसी बिना पर वो जहन्नमी बोलते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े दुश्मन शिया, बड़े कत्लेआम किए इन लोगों ने। अब शिया में फिर उनके बहुत सारे फ़िरके, 12 फ़िरके शिया। ये खोजा, रोटिया बोरा, ये सारे आगा खानी, ये सारे क्या है? शिया है। आंध्रा में, हैदराबाद में आगा खानी बहुत है, पूरा मरकज़ है उनका। आगा खानी का बहुत माल दिया अल्लाह ने इन लोगों को, एक से एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है। तो
अल्लाह ताला बचाए हमको। उनकी ईद भी अलग, 17 रमज़ान के करीब उनकी ईद होती है। समझ में आई बात? उनकी नमाज भी अलग। कोई शिया ज़मीन पर सजदा नहीं करेगा। उनकी मस्जिदों में पत्थर रखे हुए होते हैं या तो लकड़े रखे हुए थे, इतने इतने, हर एक वहाँ से उठाएगा लेकर रखेगा, उसके ऊपर वो अपनी पेशानी रखेगा। ज़मीन के ऊपर वो पेशानी नहीं रखेंगे। वो कहते हैं कि ज़मीन पूरी गंदी हो चुकी है इमाम हुसैन के खून से। ये नहीं सोचते कि तू कहाँ खड़ा है। समझ में आई बात? है कोई सवाल? है ओरिजिनल जो सैयद है पता चल जाता है कि ये ख़ानदानी सैयद है।